आइए आपको बहावलपुर के उस शाही दौर में ले चलते हैं जब नवाब पंजम अब्बासी की हुकूमत थी। उसी शहर में एक नौजवान था, नाम था उसका राजा। ख्वाब तो उसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन किस्मत यूं समझे कुछ रूठी हुई सी थी। राजान, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तो जैसे एक फैसला था जो दुनिया ने उसके लिए सुना दिया था। हर गली से, हर मोहल्ले से बस यही एक आवाज आती थी, और ये आवाजें ये रोज उसकी हिम्मत को तोड़ कर रख देती थी। तो किसी की कामयाबी की कहानी जानने से पहले उसकी नाकामी की गहराई को समझना बहुत जरूरी होता है ना? आइए देखते हैं कि राजान आखिर इतना मायूस क्यों था। उसने क्या कुछ नहीं आजमाया, एक के बाद एक हर दरवाजे पर दस्तक दी। पहले कपड़ों का कारोबार शुरू किया, नहीं चला। फिर सोचा चलो मिट्टी के बर्तन बनाते, लेकिन कोई गाहक ही नहीं आया। ऊंटों की तिजारत में किस्मत आजमाई तो वहां भी धोखा खा गया। यहां तक कि एक छोटा सा खाने का स्टॉल लगाया, वो भी बंद हो गया। आखिर में शाही लिबास की नकल बनाने की कोशिश की और वो भी नाकाम। और हर नाकामी के साथ पता है क्या होता था? लोगों के ताने वो और भी तेज हो जाते थे। और जब दुनिया आपको बार बार नाकाम कहे तो एक वक्त आता है जब इंसान खुद भी मान लेता है कि हाँ, शायद मैं नाकाम ही हूं। राजान के लिए बस वही वक्त आ चुका था। तो जब उम्मीद का आखिरी धागा भी हाथ से छूट जाए तो इंसान कहां जाता है? राजान ने भी एक रास्ता चुन लिया। आखिरकार उसने अपनी हार मान ली। शहर की रौनक, गलियां, सब कुछ पीछे छोड़कर वो चल पड़ा। सामने था चोलिस्तान का वसी और बेरहम सहरा। और सच पूछें तो वो सिर्फ लोगों से नहीं, वो तो खुद अपने आप से भाग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी के सबसे वीरान लम्हों में ही सबसे गहरे सबक छुपे होते हैं। सहरा के बीच एक पुराने से कुएं के पास अचानक उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि उसका दिमाग घूम गया। उसने देखा कि कुएं के किनारे जो सख्त पत्थर थे, उन पर गहरे निशान पड़े हुए थे, ठीक उसी जगह जहां औरतें रोज पानी के घड़े रखती थीं। जरा सोचिए तो, एक तरफ मिट्टी का वो नाजुक सा घड़ा जो जरा सी ठेस लगने पर टूट जाए, और दूसरी तरफ वो सदियों पुराना सख्त पत्थर। अकल तो यही कहती है कि जीत पत्थर की होनी चाहिए, लेकिन वहां हकीकत कुछ और ही कहानी सुना रही थी। ये आखिर मुमकिन कैसे था? वो उसी सोच में गुम था कि पास से गुजरती एक बुजुर्ग खातून ने उसकी हैरानी देखी और मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? हम सालों से हर रोज अपने घड़े यही रखते हैं। ये निशान उसी रोज रोज की रगड़ से पड़े हैं। और बस वो एक लम्हा था। उन अल्फाज ने जैसे राजान की आंखों से मायूसी की पट्टी हटा दी। उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ गई। मसला ये नहीं था कि वो कमजोर था, नहीं, मसला ये था कि वो बेसब्र था। वो बार बार अपना रास्ता बदलकर अपनी सारी ताकत खुद ही ज़ाय कर रहा था। तो अब जो शख्स शहर वापस लौट रहा था, वो हारा हुआ राजान नहीं था। ये एक नया इंसान था जिसके हाथ में अब इस्तिकामत यानी साबित कदमी का हथियार था। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम जानते हैं क्या है? अपनी सबसे बड़ी नाकामी का सामना करना। और राजान ने वही किया। उसने शाही लिबास बनाने का वही काम दोबारा शुरू किया जिसमें वो बुरी तरह फेल हुआ था, जिस पर दुनिया हंसी थी। लेकिन इस बार इरादा उस कुएं के पत्थर की तरह मजबूत था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पहले महीने तो सिर्फ लोगों के ताने सुनते हुए गुजरे। पूरा 1 साल उसे अपनी गलतियां ठीक करने में लग गया। दूसरे साल तक आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ में सफाई आने लगी, हुनर जागने लगा। और तीसरे साल तक उसके काम की धूम पूरे शहर में मच चुकी थी। और जब हुनर और साबित कदमी एक साथ मिल जाएं, तो फिर शाही दरबार की दीवारें भी ऊंची नहीं रहती। और फिर वो दिन आ ही गया जब राजान के हाथों का बनाया हुआ एक शाहकार किसी तरह नवाब पंजम अब्बासी के महल तक जा पहुंचा। उस लिबास को देखकर नवाब की आंखें हैरत से खुली रह गईं। ऐसी कारीगरी, ऐसा हुनर! उन्होंने फौरन हुक्म दिया, ये किसने बनाया है? जो भी ये फनकार है, उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। और फिर दरबार में वो शख्स दाखिल हुआ, वही शख्स जिसे कल तक लोग गलियों में नाकाम कहकर पुकारते थे, लेकिन आज वो एक उस्ताद था, एक माहिर कारीगर, जिसकी पहचान अब उसका शानदार हुनर था।
लेकिन सवाल यह है कि इस बेमिसाल कामयाबी के पीछे राज क्या था? वो राज जो उसे एक मामूली से पानी के घड़े ने सिखाया था। नवाब ने भी उससे यही पूछा, राजान, तुम्हारी इस कामयाबी का, इस हुनर का राज क्या है? राजान ने बड़े सुकून से मुस्कुराकर जवाब दिया, आलीजा, एक पानी का घड़ा। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? बहुत सादा। पहली बात, कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं, मुस्तकिल मिजाजी यानी परसिस्टेंट हार्ड वर्क चाहिए। दूसरी बात, जो शख्स बार बार काम बदलता है वो कभी किसी एक काम में माहिर नहीं बन सकता। तीसरी बात, एक कमजोर चीज भी अगर मुसलसल कोशिश करती रहे तो एक बहुत मजबूत चीज को भी शिकस्त दे सकती है। और सबसे अहम बात, नाकामी खात्मा नहीं है बल्कि ये सीखने का एक मौका है। आखिर में यह कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर मिट्टी का एक बेजान घड़ा अपनी मुसलसल रगड़ से एक सख्त पत्थर पर निशान बना सकता है, तो फिर एक इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, वो साबित कदमी से अपनी तकदीर क्यों नहीं बदल सकता?